ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव के कुछ शब्दों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है और जैसे ही उसने अपने आप को बिना किसी गुरु के संरक्षण में बड़ा होते हुए पाया है, तो उसने अपने अंदर पाया है, उसके अंदर कुछ भूख है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें उसके अंदर एक भूख के रूप में जन्म लेती हैं और इनको पाने के लिए वो जीवन की सार्थक समय को, जीवन के सार्थक ऊर्जा को और जीवन की उस संपदा को इसमें खर्च करना शुरू कर देता है, जिस संपदा को वो इस लौकिक जगत में बड़े प्रयास और पुरुषार्थ के बाद पाता है। वैसे इन चीज़ों के लिए खर्च करना शुरू कर देता है। दौड़ लगाता है पैसा कैसे कमाया जाए, दिमाग लगाता है कि पद कैसे पाया जाए, अहंकार का पोषण, प्रतिष्ठा कैसे हो, दुनिया हमारे आसपास हो, जय जयकार हो, हमें सब जानते हो, सब हमें नमस्ते करते हो, सब हमारे चरण स्पर्श करते हो, सुबह से शाम तक सब लोग हमारे गले में माला डालते रहें। तो गुरुदेव कहते थे, बेटा इस भूख ने क्या किया, ये भूख तेरे अंदर की थी और तुझे ही खा गई। अब जरा सोचिए, कल तक आप किसी पद पर नहीं थे, कल तक आप को कोई जानता नहीं था, कल तक आपकी कोई सम्मान नहीं करता था, एक अंतर जगत से आप बड़े संतुष्ट थे, क्योंकि चेतना परमात्मिक चेतना से आनंद से ओतप्रोत थी। भगवान का मिलन, भगवान का दर्शन, भगवान का श्रवण, भगवान का भजन, ये सब जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग थे, जो वर्तमान में भी आपके अंदर सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कराते थे। और जीवन भर उस अनुभूति के साथ आप जिए और मरणासन्न के बाद भी आप परम धाम तक पहुंच गए और वह शक्ति, वह सामर्थ्य आपके अंदर सदा बनी रही। ये थी शाश्वत प्राप्ति। और उसके बाद हमने किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी मान, किसी सम्मान के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन किया, किसी पद पर हम पहुँचे, किसी व्यक्ति विशेष के सानिध्य में हम पहुँचे और पाया हमने कि हम बड़े हो गए साहब, हम बड़े हो गए। बड़े का मतलब क्या होता है? बड़े का मतलब होता है लोग अब हमें जानना शुरू कर दिया, अब हमारा भी कोई पद है, अब हमारी कोई प्रतिष्ठा है, अब हमारा भी कोई स्टेटस है। परिणाम क्या निकला साहब? आपके पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, और बहुत भीड़ का मतलब है कि लोगों ने आपको माला पहनाना शुरू कर दिया, लोगों ने आपसे भैया कहना, चाचा कहना, ताऊ कहना शुरू कर दिया, लोग आपसे खास बनते चले गए। और आपने पाया कि इस पद से पहले ये कोई मेरे नहीं थे। आज इस पद को प्राप्त होने के बाद, इस प्रतिष्ठा को पाने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मेरे 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 कहना शुरू कर दिया। दरअसल विश्वास रखिए, ये सब वो लोग हैं एक दिन आपको छोड़ेंगे, क्योंकि ये पहले थे नहीं और अब हैं तो किसी पद के कारण, किसी प्रतिष्ठा, किसी प्रलोभन के कारण हैं, और आने वाले समय में ये आपको छोड़ जाएंगे। विश्वास रखिए, उस वक्त आपको बहुत दुख होगा, आपको लगेगा क्योंकि सब कुछ मुझसे छिन गया। बहुत बड़ा साम्राज्य था मेरा, लेकिन ये साम्राज्य एक बालू का महल था जो एक दिन ढहना ही था। इसलिए एक ही प्रार्थना है उन समझदार परिजनों से कि अगर पाना ही है तो परमात्मिक चरणों में स्थान पाइए। इससे बड़ा और कोई भी पद नहीं होता। ध्रुव को देखिए, भगवान जब उनके सम्मुख आ गए, कहा बताइए कि आपको राजा बनना है, आपको कहाँ पहुँचना है, आपको हम वो पद दे देंगे। भगवान ने कहा, मुझे भगवान तुम्हारी गोद के अलावा कोई पद नहीं चाहिए। तो इस भ्रम और भ्रांति को अपने अंदर से निकाल दीजिए कि इस संसार में कोई भी आपको
बहुत सम्मान करता है, बहुत इज्जत करता है, वह कुछ नहीं, अपने स्वार्थ से लिप्त हैं और बस आपके आसपास इकट्ठे हो गए हैं। और एक दिन समय आएगा वो सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप पुनः अकेले रह जाएंगे। हाँ, जीवन का बहुमूल्य समय खोने के बाद समझ में आएगा कि बहुत कुछ खो दिया और पाया हमने कुछ भी नहीं। धन्यवाद।